पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश पूरा विपक्ष लगातार कर रहा है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में भी सभी विधानसभा सीटों पर आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से बढ़ी हुई कीमतों को कम करने की अपील की। विश्वास नगर विधानसभा में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। इस प्रदर्शन की अगुवाई आम आदमी पार्टी के युवा नेता दीपक सिंगला ने की और बैलगाड़ी पर सवार होकर सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस लेने की मांग की। दीपक सिंगला विश्वास नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और लगातार इस क्षेत्र के मुद्दे भी उठाते रहते हैं। आज के प्रदर्शन पर और अन्य मुद्दों पर जेके खबर नाउ के संवाददाता ने दीपक सिंगला से बातचीत की। नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार। विश्वास नगर विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। विश्वास नगर में भी लगातार एक प्रदर्शन देखा गया और उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज का इनका प्रदर्शन कहां से कहां तक था और ये इस प्रदर्शन को आगे कहां ले जाएंगे। जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस समय जो कीमतें बढ़ना ये कहां तक जायज़ है? इस समय कीमतें बढ़ना आप देख रहे हैं पिछले 20 दिनों से लगातार दिल्ली से इंडियन सरकार कीमतें बढ़ा रही है और 16 रुपये से ज़्यादा कीमत बढ़ चुकी है डीजल में। और गरीब इंसान, गरीब लोग, वैसे तो कहती है कि हम गरीबों के साथ दे रहे हैं, गरीबों के साथ हैं, और गरीबों पे ही मार मारती है। अमीरों की पार्टी है, अमीरों के लिए काम करती है और गरीबों पे मार मारती है। तो हम इसी के खिलाफ पूरी अपनी विधानसभा में, पूरी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे चारों वार्डों में प्रदर्शन है, हमारे सारे कार्यकर्ता रोड पर आ गए हैं और वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कब तक जारी रहेगा सर? ये जब तक जारी रहेगा, जब तक अपने जो 20 दिन जो रेट बढ़ाए हैं वो 20 दिन पुराने रेट नहीं आ जाते। और पेट्रोल डीजल लोगों के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, जाने के लिए, आने के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है और वो बिल्कुल वाजिब दामों पे मिलना चाहिए। क्रूड के रेट इतने सस्ते होने के बाद भी वो इतने रेट बढ़ा के बैठे। आपको लगता है कि इस समय कोरोना की महामारी चल रही थी, इस समय जो दाम बढ़ाना ये डबल मार है केंद्र सरकार की तरफ से? आपने देखा है पहले प्रवासी मजदूर परेशान हुए, हर बंदा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए त्रस्त है, परेशान है। और इस समय पर पेट्रोल और डीजल के इतने रेट बढ़ाने के कारण इनका बिल्कुल भी एक गरीबों के लिए थोड़ा दिन के दिल में होना चाहिए कि इनको गरीबों के साथ रहना चाहिए, गरीबों का साथ देना चाहिए। और पेट्रोल डीजल का वजह से सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं, सब्जियों के भी दाम बढ़ते हैं, हर आइटम के दाम बढ़ते हैं, ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, सब परेशान हैं। सर, जैसे कोरोना वायरस इस समय पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा इसके आंकड़े देखे जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार इस पे काम भी कर रही है और सीएम अरविंद केजरीवाल भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस समय श्रेय लेने की होड़ जो है वो केंद्र सरकार से की तरफ से चल पड़ी है? श्रेय जो है वो केंद्र सरकार कह रहे हैं कि जब से अमित शाह जी ने कमान संभाली है तब से सारा कुछ सही हो रहा है, ऐसा आप मानते हैं? अमित शाह जी ने अगर कमान दिल्ली की संभाली है तो दिल्ली की छोड़ के अपने राज्य जिनमें बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी संभालें। वहाँ पे वो टेस्ट करते नहीं हैं, लोगों को इलाज मिल नहीं पा रहा है टाइम पे, लोग अपने टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, लोग वहाँ पे टेस्ट कराने के लिए तरसते हैं। हम दिल्ली में, दिल्ली एक कैपिटल होने के बावजूद हम दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। पर मिलियन टेस्ट अगर आप देखेंगे तो हम 26,000 पर मिलियन टेस्ट के ऊपर हैं, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। बीजेपी अपने शासित राज्यों को तो छोड़ के, साथ में हमारे साथ में यूपी है, हमारे साथ में हरियाणा है, उनको तो छोड़ के दिल्ली में दिखाने जाती है हमने काम किया। तुम वहाँ पे काम करके दिखाओ, वहाँ पे क्या काम किया आप लोगों ने? नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने तो शुक्रिया अदा बोला है। नहीं, हम शुक्रिया अदा तो हम तो सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो हमारी हेल्प करेगा हम सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन वो ये ना कहें कि उन्होंने कुछ किया। हमारे सीएम केजरीवाल जी ने मेहनत की है, दिल्ली में इतने बेड बनाए हैं, उन्होंने टेस्ट किए हैं, शुरुआत से हम नंबर 1 पे हैं टेस्ट में दिल्ली में, और वो सिर्फ सीएम केजरीवाल का काम है। सर, इलेक्शन में भी लगातार आपको हम कवर कर रहे थे, कुछ थोड़ी बहुत वोटों की वजह से जो है ये सीट चली गई, तब से आप लगातार में कार्य कर रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता की तरह से हमेशा इस पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। जीत और हार तो चलती रहती है, लेकिन हम इस पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे और पार्टी के आदेशों का
और दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे काम हम हमेशा करने की कोशिश करते रहेंगे। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी घेर रही थी आम आदमी पार्टी को कि इन्होंने व्यवस्था नहीं की, खाने की व्यवस्था नहीं की, इसी वजह से लोग यहाँ से चले गए, आप क्या मानते हैं? तो पूरी इंडिया से प्रवासी मजदूर, हर प्रवासी मजदूर, हर जो मजदूर था वो अपने घर वालों के पास जाना चाहता था। इतना डर का माहौल था पूरे देश में, लोग डर रहे थे, उससे कभी सब अपने घर जाना चाहते थे। उसमें खाना हो या ना हो, काम हो या ना हो, इससे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। और उसके बावजूद हमारी सरकार ने सबको भेजने की कोशिश की। सबके रेलवे में सारी टिकट्स अकेले दिल्ली सरकार है जिन्होंने पूरे पैसे रेलवे को दिए और प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजा अपने पैसों से। ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये अगर वापस नहीं लेती है सरकार तो आम आदमी पार्टी लगातार विरोध हम इस पर प्रदर्शन करेगी। लगातार विद्रोह प्रदर्शन करते रहेंगे, लगातार इस पर काम करते रहेंगे बीजेपी के खिलाफ। हम इस मुद्दे पे बिल्कुल पूरी अपनी जनता के साथ खड़े हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम। ये कोरोना वायरस चल रहा है इस समय, आप क्या जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप जिनको भी सिर्फ ज़रूरत के लिए आप घर से बाहर निकलें, अपने काम के लिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए घर से बाहर निकलें, तो अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सही रहें और अपने सब भाइयों को, दोस्तों को, सबको हेल्प करते रहें। आपको लगता है कि इस समय जो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, दिल्ली की हो, या फिर जिस तरीके से आंकड़े पेश कर रहे हैं कि इतने केसेस हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, तो डराने का माहौल भी है लोगों को, ऐसा लगता है आपको? या सचेत कर रहे हो? सचेत कर रहे हैं, सब सचेत कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि आप लोग ठीक से रहें, आप लोग चीज़ों अपने हाथों को सैनिटाइज रेगुलर करते रहें, हाथ धोएं, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और लोगों जागरूक रहें कि कोरोना वायरस अभी जल्दी से जाने वाला नहीं है। और जब तक ये है तब तक हम इससे जितना बच सकते हैं उतना बच करें। और अगर किसी को होता भी है तो वो घबराएं नहीं, चिंता ना करें, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप आराम से अपने आप को, अगर कम माइल्ड सिम्टम्स है अपने आप को घर में आइसोलेट करें, थोड़ी ज़्यादातर आप हॉस्पिटल चले जाएँ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी घबराए नहीं, कोई भी डरे नहीं। और ये बीमारी हम सब लगे हुए हैं और सब मिलकर इसका साथ में सामना करेंगे। थैंक यू सो मच जेके खबर 9 से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ दीपक सिंगला जी, जिन्होंने जो आम आदमी पार्टी के नेता, और उन्होंने बोला कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब तक कम नहीं होती तब तक इनका विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन संदीप के साथ मैं सुनीत कुमार, जेके खबर 9।